राइट गाइस, तो जब से फैम कार्ड लॉन्च हुआ है तब से टीनेजर जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते थे उनके लिए ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो यूपीआई वाला सिस्टम था वो बंद कर दिया गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। सिर्फ आप इसका कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कार्ड को भी ऑर्डर करें तो लगभग 450 550 रुपये लगता है कार्ड को ऑर्डर करने में। और टीनेजर्स के लिए यही अमाउंट होते हैं, इतने उनको पॉकेट मनी मिलती है जो कि वो इस्तेमाल करें। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यूपीआई पेमेंट है वो बंद कर दिया गया। अब बोल रहे हैं बार बार कि इन फ्यूचर भी जल्दी हम उसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से ये बंद पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि अगर आपके यूपीआई पेमेंट ये जो बंद हो गया है, यानी फैम कार्ड के अंदर अगर पैसा है तो आप उसे यूपीआई के थ्रू या यूपीआई की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, किसी को पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं किसी के बैंक अकाउंट में। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। सो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। ओके गाइस, तो सिंपल से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है कैश आउट। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 5 लाख प्लस डाउनलोड है और ये मूवी क्यूबिक का ही एप्लीकेशन है। तो इसे सिंपल से ओपन करते हैं एंड आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सिंपल से अब आपको अपना फ़ोन नंबर इसके अंदर डाल कर देनी है एंड गेट ओटीपी। ओके, तो ये ओटीपी इसके अंदर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये अगर आपके स्मार्टफोन में ये सिम लगा होगा तो ठीक है, तो ये चीज़ मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इससे पहले मैंने कई सारे ट्रांसफ़र कर चुका हूँ तो वो उसके हिस्ट्री दिखा रहा है। तो आप एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप न्यू यूज़र होंगे तो हो सकता है केवाईसी मांगे, और केवाईसी में आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड मांगेगा, कोई पैन कार्ड नहीं या कोई ऐसा पासपोर्ट वासपोर्ट कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आधार कार्ड ही मांगता है। और ये मिनिमम अमाउंट आप ट्रांसफ़र 50 रुपीज़ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अब कैसे आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर अमाउंट में जैसे मैंने 50 रुपीज़ डाला एंड यहाँ पर लिखा ना न्यू बैंक अकाउंट। आपको भी जब आप कोई भी बैंक अकाउंट नहीं लिख रहेंगे तो न्यू बैंक अकाउंट ऐसे शो करेगा, और इसके अंदर आपको बैंक अकाउंट नेम और नेम ऑफ उसके बाद अकाउंट नंबर, रिपीट अकाउंट नंबर एंड एफएससी कोड आपको डाल देनी है। ठीक है, तो जैसे कि चलिए मैं आपको एक नया बैंक अकाउंट डालकर सिंपल सारे प्रोसेस करके बताता हूँ। तो मैं पहले ये चीज़ जो बैंक अकाउंट है ये डिटेल में सारे इसके अंदर भर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सिंपल से अपने जो भी डिटेल है मैंने यहाँ पर फिल कर दी है एंड इसे कंटिन्यू के बटन पे प्रेस कर देना है बस। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी पहले से 2 कार्ड ऐड कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ऐड न्यू क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जैसे कि जो फैमपे पे है जो एक फैम कार्ड मिलता है वर्चुअल फैम कार्ड, आप सिंपल से यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी डेट जैसे कि आपको पता ही होगा, तो सिंपल से आप यहाँ पर जो है फिल कर दीजिएगा। ठीक है, एंड ये सेव पे क्लिक कर दीजिएगा एंड फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं दबाता हूँ ट्रांसफ़र एंड ये प्रोसीड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन कुछ चार्जेस लेता है, जैसे कि 50 रुपये पे 1 रुपया 2 रुपया इतने चार्जेस लेता है। आप यहाँ पर ऊपर लिमिट भी चेक कर सकते हैं कि आप पर डे कितने लिमिट यानी कितने रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये है, और अगर आपका यहाँ पर ये चीज़ है ठीक है, और ये यहाँ पर जब आप नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट है तो यहाँ पर 10,000 है। तो ये कुछ इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।